Assalamu alaikum my lovely horoscope family to my segment horoscope। I hope आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ की गाइडलाइन मैसेजेस और वार्निंग रीडिंग के साथ। आई होप आपको मेरी ये अक्टूबर की रीडिंग्स पसंद आएंगी। इसके साथ आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चार्म्स की रीडिंग भी शेयर करूँगी। ये मैंने आप लोगों के साथ अभी फ़िलहाल के लिए इसका एक छोटा सा पार्ट शेयर करना है। अगर आप लोगों को मेरी चार्म्स की रीडिंग पसंद आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। फर्दर मैं अपनी रीडिंग्स में फिर चार्म्स की रीडिंग को इन डिटेल भी शेयर किया करूँगी। जी तो सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए इस रीडिंग को डिले करने का पर्पस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीज़न ये था कि आप लोगों की रीडिंग तो मैं बिल्कुल तैयार कर चुकी हुई थी, बट जब मैं इस रीडिंग को बना रही थी तो एट दैट टाइम मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि मुझे आपकी रीडिंग को अक्टूबर की फ़र्स्ट 5 डेज़ या अक्टूबर के फ़र्स्ट 3 डेज़ तक डिले में डाल देना चाहिए। बिकॉज़ मैंने अक्टूबर के पहले 3 दिनों को भी ऑब्ज़र्व किया और उसके अकॉर्डिंग भी मैंने कुछ चीज़ें आपकी इस रीडिंग में शामिल की हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं सेजिटेरियस आपकी इस रीडिंग से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त में जो चीज़ आपसे छिन गई है उसमें आपने परेशान नहीं होना, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आपको परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो वक्त होगा आपके लिए कि इस वक्त में आपकी ज़िंदगी से जो चीज़, जो इंसान, जो नई जॉब थी आपकी या कोई पुरानी जॉब थी या कोई जगह या कुछ भी आपकी ज़िंदगी में से जो गया, उसका ऑल्टरनेट बहुत बेहतरीन आने वाला है। ये वो चीज़ होगी, ये वो इंसान होगा, ये वो जॉब होगी या ये कुछ भी जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में सोच के उसके बारे में दुआ की थी, ये वो दुआ कबूल होने का एग्जैक्ट वक्त है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में नया होगा वो आपकी तकदीर को बदल देगा। आपको कोई भी शख्स अब मज़ीद तकलीफ़ नहीं दे सकेगा, ये आप अपने दिमाग में रख दें। क्योंकि देखिए इसी वजह से मैं थोड़ा चाह रही थी कि आपके लिए ये रीडिंग सबसे एंड में रखूं, बिकॉज़ अक्टूबर के 3 डेज़ में मुझे कुछ मैसेजेस आपके लिए मिले। वो मैं आपको ये बता दूं कि उसमें आपके लिए कुछ वार्निंग थी। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये रीडिंग सबसे एंड में की। और इस रीडिंग को मैं बोनस रीडिंग भी इसीलिए कह रही हूँ कि इसमें मैंने आपकी रीडिंग में काफ़ी डिले करके कुछ ऐसी चीज़ें भी अपने रिसर्च में ऐड की हैं जो कि आपको नवंबर के मिड तक भी रेजोनेट करेंगी। आप इस रीडिंग को 2 से 3 दफ़ा भी सुन सकते हैं, या नवंबर के फर्स्ट जो वीक होगा उसमें भी आप इस रीडिंग को सुने तो आपको तब बहुत सी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। अब मैं आपको ये बता दूं, जो वर्ड मैंने यूज़ किया था वार्निंग का, तो जी वार्निंग मैंने इसलिए आपको कहा, मुझे ऐसा लगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स है, कोई रिश्ता है, ये कोई भी हो सकता है, वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाला है। लेकिन अब ये वो वक्त होगा कि सेजिटेरियस आप अब मज़ीद किसी चीज़ के ख़त्म होने से, किसी चीज़ के जाने से तकलीफ़ में नहीं आने वाले। ये एक अच्छी ऑप्शन है आपके लिए, जो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में है। तो वार्निंग का वर्ड फिर मैं बता दूं, मैंने इसीलिए यूज़ किया कि ये शख्स जब जाएगा तो आप में से बहुत से जो सेजिटेरियस होंगे वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं फिर कहूँ कि ऐसा आपने नहीं करना, आपने अपने आप को बहुत रिलैक्स करना है, क्योंकि ये शख्स होगा जो आपकी ज़िंदगी से जाएगा, इसके जाते ही आपकी ज़िंदगी में वो खुशी आएगी जो मैं कहूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके लिए कोई भी शख्स ऐसा जो आपसे इस वक्त में दूर होगा, वो आपकी ज़िंदगी से इन शॉर्ट नहूसत को टालेगा। शर्त ये है कि आपने उस चीज़ को ख़ुद पे तारी नहीं करना। वार्निंग मैंने इसीलिए आपको कहा कि अगर आप ख़ुद पे तारी करेंगे तो आपकी सेहत ख़राब हो सकती
सकती है और इसके साथ ही जो खुशियाँ आपके नसीब में लिखी हुई हैं इस शख्स के जाते ही, जो पॉजिटिव चीज़ें आपके नसीब में लिखी हुई हैं इस शख्स के जाते ही, वो आपकी ज़िंदगी में अगर आ भी गई तो वो डिप्रेशन जो आपने इस शख्स के जाते ही अपनी ज़िंदगी में ऐड कर दिया अगर, तो वो खुशियाँ आपसे दूर चली जाएंगी। आपको इस वक्त में सिर्फ इतना करना है कि आपसे जो शख्स दूर जा रहा है उस शख्स के बारे में सोचने के बजाय उस उम्मीद पे ज़िंदा रहें जो दुआएं आपने किसी वक्त में मांगी थी। यही वो एक्यूरेट एग्जैक्ट वक्त है जो आपकी ज़िंदगी में वो दुआओं को पूरा करेगा। इसके अलावा आपने बहुत से ऐसे काम अपने किसी वक्त में करके अधूरे छोड़ दिए थे क्योंकि आपको यकीन ही नहीं रहा था। लेकिन अब मैं आपको कहूँगी, अपने आपने अगर अधूरे काम जो छोड़े हैं आप उनको पूरा होते देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सिर्फ इतना कीजिएगा कि जो भी आपके रुके हुए काम है, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपने हाफ में छोड़ दिए, कोई भी आपकी ज़िंदगी का ऐसा फ़ैसला जिसके बारे में पहले आपने नहीं सोचा, तो प्लीज़ अभी आप उसके बारे में सोच सकते हैं, उन सारी चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको कोई शख्स कोई और बात कह के किसी और जगह पे कोई धोखा दे दे, वो आपके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करें कि आप किसी वक्त में बहुत गुस्सा हो के अपने बहुत सारे कामों को ख़राब कर दें। तो वार्निंग में एक और वार्निंग आ गई कि गुस्सा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपके लिए गुस्सा इस वक्त में पूरे अक्टूबर के मंथ में सख्ती से मना है सेजिटेरियस। एक और बात कि आप के करीब जितने भी इस वक्त लोग हैं उसमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको इस वक्त में मुकम्मल समझ रहे हैं, इसलिए हर बंदे पे भरोसा मत कीजिए। बहुत से लोग आपके आसपास ऐसे आ रहे हैं कि वो आप में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लेकिन ये उसी तरह के आर्जी लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी से पहले भी आके जा चुके हुए हैं या अभी जाने वाले हैं। तो जाते हुए लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखिए। आपकी फीलिंग्स के एन अकॉर्डिंग अक्टूबर का मंथ कोई इंसान लेके आएगा। एक और बात, कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला है, ये वो बात है जो आपके लिए कुदरत का मैसेज है। मगर आपने, फिर मैं कहूँगी, अपनी सेहत का ख्याल रखना है क्योंकि आपके लिए आपके सब्र का फल आने वाला है। और जब सब्र का फल आता है तो आपकी बहुत सी चीज़ों को इकट्ठे आके आपके हवाले कर देता है, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ों का इकट्ठे आपको मिल जाना आपके लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हैंडल आप तब कर सकते हैं जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो मैं ये कहूँगी कि सेजिटेरियस इतनी ज़्यादा खुशियाँ जो आपके नसीब में आपके दर पे हाज़िरी दे के नॉक कर रही हैं, आप उन खुशियों को बिल्कुल भी अवेल नहीं कर सकेंगे। सो आपने क्या नहीं करना कि आपने गुस्सा नहीं करना, आपने किसी पे भरोसा नहीं करना, और इसके साथ साथ जो शख्स आपकी ज़िंदगी से चला गया उसको बार बार सोच के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि ये सोच आपकी हो सकता है कि उस शख्स की नहूसत, फिर मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, उस शख्स की नहूसत को वापस ले आए। सो प्लीज़ बी केयरफुल। इसके साथ मैं आप लोगों के लिए बोनस चार्म रीडिंग करूँगी क्योंकि मैंने आपकी रीडिंग को सबसे एंड में रखा और मैंने बोनस चार्म रीडिंग आपके लिए स्पेशल ये रखी है। बाकी सब के लिए मैंने सिंगल टाइम चार्म निकाले हैं, आपके लिए मैं 2 दफ़ा चार्म निकालूंगी बिकॉज़ आपकी मैंने कुछ डेट्स ऊपर की भी काउंट की हैं, तो आई हैव टू डू दिस। अब मैं आपके लिए इसमें से मिक्स करके कुछ चार्म्स निकाल देती हूँ। फर्स्ट टाइम में जो भी मेरे पास आएंगे मैं उनको पिक करूँगी। एक ये, और ये देखें आपके सामने ये खुद गिर गया, और मैं दोबारा इसको रोल करूँगी और मैं सारा देखूँगी कि आपकी ज़िंदगी में अब क्या आ रहा है। हम इसको बड़े एहतियात से पिक करेंगे। लुक, मैंने आपकी बोनस रीडिंग की है, दैट इज़ द रीज़न कि मैंने चार्म्स भी ज़्यादा पिक किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये आपके लिए पिक करूंगी। टर्टल आया है आपका। देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, आपने उनके पीछे रश नहीं करना, उनके पीछे भागना नहीं है, रफ़्तार स्लो रखें। टर्टल की रफ़्तार स्लो होती है। आपको ये मैसेज आया है कि आपने अपनी रफ़्तार स्लो रखनी है, तो आपके लिए लाइफ में बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा देखें, 2 चीज़ें आपको आ गई हैं, ट्री ऑफ लाइफ, ये आपको ये भी बता रहा है कि नेचर में बिल्कुल ख़ुद को इन्वॉल्व कर दें। एंड सेकेंड थिंग इज़
कि प्लीज़ अपनी रूटीन को बेटर कीजिए, अच्छा खाएं, अपनी सेहत बनाएं। आपकी हेल्दी एक्टिविटी बहुत कम हो गई है सेजिटेरियस, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से और कामों में बिल्कुल मसरूफ़ हो गए हैं। आपने अपनी ज़िंदगी से अच्छी चीज़ों को बिल्कुल भुला दिया हुआ है। ऐसा नहीं कीजिए, वॉक कीजिए, नेचर के करीब होइए। और इसके अलावा ये आपको बता रहा है पाइनएप्पल के अच्छा खाइए। प्लीज़ आपकी ज़िंदगी को इस वक्त ज़रूरत है, जो हैप्पीनेस आपके दर पे आके पेंडिंग है उसका आपने प्लीज़ इंतज़ार करने के बजाय उसको वेलकम करने के लिए रेडी हो जाएं। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ये देखें, वाह जी वाह वाह, मतलब टाइम टू पैकअप। ये ज़िप आपको बता रही है दिस इज़ द टाइम टू पैकअप। आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है, हो सकता है कि आप कहीं चले जाएं, किसी नए शहर, किसी नई जॉब, या पॉसिबिलिटी है कि वही जगह जहाँ आप हैं वहाँ आपको प्रमोशन मिल जाए, या मुमकिन है कि आपसे मुंसलिक आपके लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी में कोई चेंज आ रही है और उसके साथ साथ आप भी उसके साथ एक बड़ी तब्दीली में जाने वाले हैं। तो मैं इस चीज़ के बारे में जब आपको बता रही हूँ तो साथ ये देखें, एम्प्टी हार्ट निकला है आपका, तो मुझे ये लग रहा है कि आपको बहुत सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। ऐसा मत कीजिए सेजिटेरियस, आपके लिए उम्मीद रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुशी आपका इंतज़ार कर रही है। आपको किस चीज़ पे इतनी टेंशन है, प्लीज़ अपनी टेंशन को ख़त्म कीजिए। और हाँ जी, अब मैं आपको ये बता रही हूँ, ये देखें पर्ल आया है आपके लिए। पर्ल आपको क्या बता रहा है? पर्ल आपको ये बता रहा है कि प्लीज़ आपकी ज़िंदगी में प्रेशियस टाइम है, कुछ बहुत खूबसूरत चीज़, ओ हो वाओ, लुक दिस थिंग, क्राउन, आपको कोई ऑनर मिलने वाला है, कोई रिवार्ड मिलने वाला है। क्यों आपने अपनी ज़िंदगी में परेशानी पाली हुई है? मत कीजिए सेजिटेरियस, एवरीथिंग विल कम इन स्ट्रीम लाइन। बट सेजिटेरियस, आपको बहुत हौसला रखना है, जैसे मैंने आपको बताया। इसी के साथ बहुत एक खूबसूरत चीज़ मैं आपको मज़ीद बता दूँ, इसी में मैं काउंट करना चाहूँगी, वो ये है कि ये देखें, सनफ्लावर आपको इंडिकेशन दे रहा है कि इतना कुछ आपके पास आ रहा है। लेकिन प्लीज़ सेजिटेरियस, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जुड़ जाइए उस ज़ात से जो आपको अता करना चाह रही है। लोगों पर भरोसा मत करें, लोगों पर ट्रस्ट मत करें। आपके लिए इतना कुछ अगर कुदरत ने प्लान किया है तो आप लोगों की वजह से परेशान क्यों हैं? प्लीज़ मैं आपको बहुत देर से बार बार ये चीज़ समझा रही हूँ कि अपने बारे में किसी से ज़िक्र नहीं कीजिए, अपनी चीज़ों का ख्याल रखिए और इसके साथ जुड़ जाइए उस ज़ात से जो ज़ात आपको अता करने वाली है। हाँ जी, ये देखें, स्नेक आपको क्या बता रहा है? स्नेक आपको ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है। पॉसिबिलिटी है कि ये कोई ऐसी खुशी हो कि आपकी ज़िंदगी में आपकी पुरानी मांगी हुई कोई दुआ कबूल हो जाए। पॉसिबिलिटी है कि ये आपके लिए बहुत कोई ज़बरदस्त न्यूज़ बन के साबित हो, या औलाद की खुशी हो, कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आ रही है सेजिटेरियस। इसके साथ ही अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपका कोई रिलेशन अगर बहुत टाइम से आपसे दूर है, तो मैं आपको इसकी इंडिकेशन दे रही हूँ, लुक दिस थिंग, सेफ्टी पिन है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा उस शख्स से आपकी मुलाकात हो जाएगी, या आपका ये कोई भी इंसान ज़िंदगी का जो आपकी अगर ज़िंदगी में बेहतर हुआ तो आप उससे वापस जुड़ जाएंगे। लेकिन उन लोगों से दूर हो जाइए इस वक्त में प्लीज़। मैंने देखें टर्टल के बारे में आपको पहले भी बताया कि जो लोग आपकी ज़िंदगी से खुद जा रहे हैं उनको पलट के वापस मत बुलाइए, लेकिन वो लोग ज़रूर वापस आएंगे जो आपकी ज़िंदगी में बेहतर साबित हुए हैं और बेहतर साबित होने वाले हैं। सो ट्रस्ट करें इस नेचर के प्रोसेस पे। और सबसे एंड में जो खूबसूरत चीज़ आपकी चार्म्स में निकली है, दिस इज़ द लेडी बर्ड। लेडी बर्ड आपको ये कह रही है कि गुड लक आपका वेट कर रही है। वाओ, लुक, क्राउन ने भी आपको ये बता दिया कि ऑनर मिलने वाला है, गुड लक का टाइम है आपका सेजिटेरियस। और क्या चाहिए? लास्ट में मैं सिर्फ ये डाइस रोल करूँगी और इस पर मैं आपकी रीडिंग कंक्लूड करूँगी। तो ये लीजिए,
थ्री आपका नंबर आया है। 3 आपको ये बता रहा है इस वक्त में कि आपके आसपास जो लोग हैं उनकी मदद आपकी ज़िंदगी में शामिल होने वाली है। उन लोगों की मदद से ज़्यादा जो बड़ी मदद है, बता दूं मैं आपको, वो है उस ज़ात की, उस कुदरत की जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आपको प्रोटेक्ट कर चुकी हुई है। स्पेशली आपकी रीडिंग में ये चीज़ आई है कि अपनी माँ से दुआ मंगवाइए। ये आपकी ज़िंदगी में आपके रुके हुए रास्तों को मज़ीद खोलने में मददगार साबित होगा। और इसके साथ मैं ये कहूँगी कि सदका दीजिए और कुदरत पे भरोसा कीजिए, क्योंकि कुदरत ने वैसे ही आपको एंजल्स के थ्रू प्रोटेक्ट कर दिया हुआ है। तो ये थी मेरी अक्टूबर मंथ की गाइडलाइंस, मैसेजेस एंड वार्निंग की रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय, आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन हैं। और मैं आप लोगों के लिए कोशिश ये करती हूँ कि हमेशा प्रिसाइज एंड नियर टू योर पर्सनल रीडिंग लेके आऊँ। मैं आप लोगों के लिए दोबारा एक नया होमवर्क करके हाजिर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।